कई कुछ भी सवाल बनते हैं। अभी Yes, तो मैं sir. समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये सबको मालूम है सर, केटीजी में आपको ये मालूम है, मैं अजम्पशंस पे नहीं जा रहा हूँ, वो बच्चे वाली बात पे नहीं आऊंगा, क्योंकि जो अजम्पशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा केटीजी में, वही अजम्पशन यहाँ पर भी है। तो जो चीजें बिल्कुल कॉमन है उस पर तो मैं बात ही नहीं करूंगा, Okay, sir. ठीक है? तो इसलिए बेफिक्र रहो। तो अजम्पशन पे नहीं आते। आपको अजम्पशन पता है कि सारे पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे होते हैं, है ना, उनके साइज जो है वो Elastic नेग्लिजिबल होते हैं, ये सब हाँ, वो तामझाम सब आपको पता है, हाँ. ठीक है? और उसी में जब आप रियल कंडीशन में आते हैं तो वैंडर वॉल की इक्वेशन लगाते हैं और आइडियल गैस की इक्वेशन को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को आप चेंज करते हैं, ठीक है, विद Yes, sir. कांस्टेंट्स ए एंड बी। खैर, तो मेरा पॉइंट ये है कि सिंपल सी बात है कि हम सिर्फ आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, वो गैस जो गैस लॉज को ओबे करती है, सिर्फ Yes, उसकी sir. कंडीशन पे हमें बात करना है, हमें रियल गैसेस पे बात नहीं करना। जो हमारा सिलेबस है वो आइडियल गैस है फिजिक्स में। तो पीवी इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज द इक्वेशन which governs the ideal gas and this is basically the relation of pressure volume and temperature, कि किसी भी गैस के लिए हम ये प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं जिसमें आपको ये की वैल्यू होती है सर, आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल केल्विन, है ना? ये Yes, आपकी sir. इसकी तो दिस विल बिकम इक्वल टू डेंसिटी, तो रो आर टी बाई एम ऐसे लिखा जा सकता है प्रेशर को। प्रेशर इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम लिख सकते हैं सर, कोई Yes, कष्ट sir. वाली बात तो नहीं है। प्रेशर कैन बी रिटन एज रो आर टी बाई एम। सर ये क्यों लिखा? बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट राइट नाउ इन माय Yes, sir. क्वेश्चंस, इन माय कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। अच्छा, एक बात क्लियर है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। और Yes, दूसरी sir. बात, आप अगर देखें तो आपको एक बात पता होगी सर कि अगर आप ग्राउंड सरफेस मतलब अर्थ सरफेस से या ग्राउंड लेवल से या सी लेवल से बेसिकली जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर का वेरिएशन आएगा, ठीक है? प्रेशर का Sir. वेरिएशन आता है ना? ठीक है, Yes, sir. प्रेशर का वेरिएशन आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन आता है। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला कैलकुलेशन मैं करना चाह रहा हूं दैट इज द प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट। हाइट के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है? व्हाट विल बी द इक्वेशन व्हिच विल गवर्न दिस प्रेशर का वेरिएशन विथ हाइट? यस, वी विल डू इट अंडर अ assumption okay, that is in going from ground to the height the temperature is constant. This will be my assumption to deal with this, but फिर भी अगर assumption ले भी लें then how we will deal with the pressure, क्योंकि अगर हम assumption लेते भी हैं तो प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, तो कैसे डील करेंगे? तो चलो सर इसको इरेज कर दूं सर, ये जो लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन पे, Yes, sir. ठीक है? तो आप देखिए प्रेशर का वेरिएशन। सर मान लीजिए ये ग्राउंड है आपका और यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं हम सर, ग्राउंड पे कुछ प्रेशर है पी नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर वेरी करेगा। इनफैक्ट हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये हमें फ्लूइड के कॉन्सेप्ट से भी पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा ना। Yes, P is इसलिए equal to root माउंटेन पे by. प्रेशर कम होता है। यस, माउंटेन पे प्रेशर कम होता है, सी लेवल पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो सर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कोई एक लेयर मान लेते हैं एट अ हाइट ऑफ वाई, और ये लेयर ऐसी हम मान लेते हैं जिसकी थिकनेस है डी वाई, ठीक है? ये एक लेयर हमने कंसीडर कर लिया एट हाइट ऑफ वाई जिसकी थिकनेस है डी वाई। क्लियर? अच्छा बेटे, तो एक बात तो ऑब्वियस है कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रेशर कैसे लिखा जाएगा जब आप इस हाइट पे जाएंगे? अच्छा, ये जो लेयर आपने कंसीडर किया है, लेट द एरिया ऑफ दिस लेयर जो आपने कंसीडर करा है वो एरिया इज इक्वल टू ए है। तो इस लेयर के दो एंड्स पे प्रेशर लग रहा होगा, एक इधर भी प्रेशर लग रहा होगा, एक इधर भी प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है सर? कोई Yes, sir. इशू? ठीक है, No, sir. प्रेशर की वैल्यू दोनों साइड पे होगी। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो ये दोनों तरफ से जो प्रेशर लग रहा होगा उसमें कौन सा वाला प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला होना चाहिए. यहाँ पर अगर प्रेशर P है तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? P प्लस DP, Yes, sir. ठीक है? तो अब अगर हमने ये प्रेशर लिखा है तो ये प्रेशर की वैल्यू हमने लिख दिया, तो इस केस में आप क्या करेंगे सर? अच्छा, ये जो ये प्रेशर्स हैं तो इससे अगर हम फोर्स की वैल्यू लिखें
तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स व्हिच विल बी एक्टिंग इन दिस केस? तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हो कि यहाँ पर अगर हम फोर्स की वैल्यू लिखें तो दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो फोर्स क्या लिखा जाएगा? तो सर लिखा जाएगा P प्लस ऑफ dP into A minus of P into A, because area of cross section you have taken it as A. तो P plus dP into A minus of P into A। ठीक है, अच्छा ये तो प्रेशर की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू ये किसको बैलेंस करेगा? ये जो फोर्स का डिफरेंस है ना, जो ये प्रेशर से फोर्स आया है आपका, ये एक्चुअली में किसको बैलेंस करेगा? तो इट विल बैलेंस द वेट ऑफ दिस लेयर ऑफ द एयर दैट यू हैव कंसीडर्ड। सोच के देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर डेंसिटी इज रो मल्टीप्लाइड बाय एरिया, वही थिकनेस इसकी dy। ये क्या लिख रहा हूं मैं? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस लेयर। तो ये मास हो गया मल्टीप्लाइड बाय जी। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, देख लेना मैं कुछ कहीं गलती ना करूं। रो जी एच। ठीक है, साइन वाइन सब सही है? यस सर। चलिए अब देखिए, यहाँ पर प्रेशर वेशर सब सही लिया ना मैंने। ठीक है, तो डीपी की वैल्यू यहाँ से देखो, अब ये पी ए कैंसिल हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा डीपी मल्टीप्लाइड बाई ए, है ना? ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दिस विल बी इक्वल टू, मैंने कुछ साइन में कहीं पर गलती किया है यार, एक मिनट रुकना, मैंने प्रेशर कहां पर ज्यादा लिया है? हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है यार ध्रुव। ध्रुव, यस सर। हाँ समझ गया। हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो ये पी ए माइनस ऑफ दिस वैल्यू होगी, पी ए माइनस ऑफ पी प्लस डीपी मल्टीप्लाइड बाई ए। हाइट पे प्रेशर कम होता है, तो पी ए कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डीपी मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू रो ए जी मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। ए यहां से भी कैंसिल हो गया, तो हम इसको डीपी को ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ रो जी मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रेशर चेंज इन गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। अब एक बात समझो, ये जो डेंसिटी है एयर की इन गोइंग फ्रॉम द ग्राउंड टू एट एनी हाइट, क्या ये डेंसिटी सेम रहती है? सोच के देखो, this density will remain same or it will vary? सर सेम वेरी रहेगी। करती है, नहीं डेंसिटी वेरी करती है, डेंसिटी वेरी करती है। नीचे से ऊपर जाओगे ना तो डेंसिटी में वेरिएशन आएगा। ठीक है, और आपने ये पूरा प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट माना है। सुनिए, आपने ये टेम्परेचर कांस्टेंट माना है, ठीक है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट लिया है, बट डेंसिटी जो है वो सेम नहीं होगी। डेंसिटी क्या करेगी? नीचे से ऊपर जाएंगे आप, वेरी करेगी। ठीक है, तो अगर ये डेंसिटी वेरी कर रही है, यहाँ पर एक माइनस साइन, तो डीपी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने पीछे अगर आप देखेंगे तो मैंने रो की वैल्यू लिखा था, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने रो की वैल्यू को रो के टर्म्स में मैंने प्रेशर की वैल्यू लिखा था। देखो जो स्क्रीन पे इससे पहले जो अभी मैंने समझाया था, उसमें मैंने प्रेशर का वो टर्म लिखा था इन टर्म्स ऑफ रो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पी इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय आरटी, ऐसा कुछ लिखा था। देखिए, तो वहां से अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ P मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय R इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय G इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूँ dp बाई पी इज इक्वल टू कितना हो गया? दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाय RT मल्टीप्लाइड बाय dy। यस सर। ठीक है सर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पर ग्राउंड पे आपने प्रेशर पी नॉट माना है, यहाँ पर आपको प्रेशर चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। यहाँ पर आपने अगर यहाँ से आप हाइट मेजर कर रहे हो ग्राउंड लेवल से, तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर कोई भी हाइट मान लीजिए क्या एट हाइट ऑफ h और एट हाइट ऑफ y, कुछ भी कह लीजिए। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और फाइनल रिजल्ट आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिलेगा, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन दिस केस। ओके सर। कर लोगे ना इंटीग्रेट? यस सर, कर लिया। ठीक है,
आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो इसी फॉर्म पे एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया, जेई के पहले वाले पार्ट में, मतलब मेन से, और वो स्क्रीनिंग और वो जो सब्जेक्टिव होता था उस यस वक्त सर। ये एक क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको एससी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल में भी मिल जाएगा, और ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर ये कोई ट्यूब है, ये कोई ट्यूब है, और इसके अंदर हमने एक आइडियल गैस फिल कर दिया है। वी हैव फिल्ड एन आइडियल गैस इनसाइड द ट्यूब, and this tube is made to rotate about this axis, इस end वाली axis के about it is made to rotate with some angular velocity, let that angular velocity be omega। ठीक है, और इसमें आइडियल गैस फिल कर दिया गया। इस ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए, इस ट्यूब का लेंथ कुछ भी होगा एल। आपको बोला कि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप ओरिजिन मानिए, और यहाँ पर आप ऐसा अज्यूम करिए कि यहाँ पर जो प्रेशर है दैट बी पी नॉट, तो आपको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्रेशर की वैल्यू बतानी है। व्हाट विल बी द प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्वेश्चन ये है कि प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस ठीक है, सर। एंड द ट्यूब इज मेड टू रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। आपको याद होगा कि व्हेनेवर अ बॉडी इज मेड टू रोटेट, इसके अंदर का जितना भी एलिमेंट होता है, जितना भी पार्टिकल होता है, ऑल ऑफ दोस पार्टिकल और ऑल ऑफ दोस एलिमेंट मूव्स विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। ऑल्दो उनकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है, बट एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, राइट? यस सर। तो इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको सर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। विल यू अटेम्प्ट फॉर दिस? ट्राई करोगे? नहीं सर, ऐसा ऐसे क्वेश्चन लिक्विड क्वेश्चन तो में भी नहीं हो, होते। नहीं होते। तो ऐसा क्वेश्चन लिक्विड में भी आपको मिलेगा, और मैं आपको सिखाता हूं। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले, सिंपल सी बात समझिए, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो, क्योंकि रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, और रोटेशन शायद आपको आपका कमजोर है, बोला था आपने शायद, है ना? खैर, सेंटर ऑफ मास के बाद तुमने मुझे यहाँ पर लगा दिया, तो चलो अब ये कर लेते हैं, अगर वक्त बचा तो फिर देखा जाएगा। तो सर ये चलो काफी आगे। बड़ा क्वेश्चन है। कौन सा? ये सर केटीजी और हीट वाले से काफी क्वेश्चन आते हैं। इससे बहुत आते हैं, इससे बहुत आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट बेसिकली। और रोटेशन से भी आते हैं, बट पंखा ये है ना कि रोटेशन बहुत अच्छे से भी पढ़ के जाओगे ना, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि क्योंकि ये सर पता है। रोटेशन के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं। तो रोटेशन में आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर ही दोगे, ये मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बट इन सब में क्या है कि इन सब में क्वेश्चन तुम कर जाओगे, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग चला लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, तो कर लोगे क्वेश्चन। रोटेशन में इशू है, तो इसलिए ठीक है, पहले इसको निपटाते हैं। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन ना कई केसेस में हो सकता है। मैं तुझे बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस, जैसे आपसे कहे कि भाई एक मोटी सी रस्सी है, मैं बताता हूँ रोटेशन का केस होता है तो रोटेशन ही का केस ना, बस फर्क क्या किया कि इसमें गैस बढ़ दिया। इसमें क्या, मोटा सा रोप है, और इस रोप को अपन घुमा रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, तो बताओ कि एक्स पे जाके टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बताओ। क्वेश्चन बन गया भाई। इसमें लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज हो जाएगा। इसी तरह से आपसे कहेगा कि भाई एक ट्यूब है, इस ट्यूब में ये लिक्विड है, ये ऐसे, ये मेडिकल में भी पूछा गया, ये अलीगढ़ एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एक बार क्वेश्चन में आया था। ठीक है, मुझे याद नहीं कि जेई में आया या नहीं है, नहीं आया, बट ये दो जगहों पे तो मैंने देखा है। इसमें कहेंगे कि भाई ये लिक्विड भर दिया हमने, यहाँ पर कुछ प्रेशर है पी नॉट, तो बताओ कि एक्स दूरी पर व्हाट विल बी द प्रेशर। तो थोड़ा सा इसमें लिक्विड का प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। बट सब में रोटेशनल इफेक्ट है, सब में रोटेशनल इफेक्ट है, तो इसको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब एक बात सोचिए कि जब जहां पे आपसे बोला गया ना, वहां पर हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ dx है, मान लीजिए ये हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो रोप वाला हो, लिक्विड वाला हो, या ये वाला हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, सब में यही मेथड लगाना। तो ये हमने dx विड्थ की एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। आप सोचो कि अगर ये एलिमेंट है तो ये ऐसे घूम रहा होगा, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, जिसका रेडियस x होगा, क्योंकि सेंटर यहीं पर मानेंगे आप, है ना? तो इसका रेडियस x होगा। अब आते हैं सर दूसरी बात पे। अब इसमें इधर वाली जो गैस है, इस साइड वाली गैस, ये वाली, वो भी इस पे प्रेशर लगा रही होगी, और इधर वाली जो गैस है वो भी इस पे प्रेशर लगा रही होगी। अब क्वेश्चन अराइज उसके साथ प्रेशर किधर से ज्यादा लगेगा। तो एक लॉजिक बस क्लियर रखो, क्योंकि सेंटर इस ये वाला सर्कुलर पाथ में जा रहा है, रेडियस ये है, ये सेंटर है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होना चाहिए, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंटर की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये इधर वाला जो है ना, राइट वाला जो गैस का पार्ट है, वो इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए।
और इधर से भी गैस प्रेशर लगाएगा, बट उसके कंपैरिजन में ये प्रेशर कम होना चाहिए। रीजन आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि आई वांट द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये पी है, ये फोर्स के टर्म्स में लिखूं तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ये पूरा एलिमेंट कर क्या रिया है? ये पूरा एलिमेंट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। मतलब यही जो फोर्स का डिफरेंस है, दिस विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करो। तो अपन क्या कह सकते हैं, है ना? अपन अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को आप दो तरीके से सोच सकते हैं। या तो आप नेट सेंटर की तरफ लेके सेंट्रीपिटल फोर्स ले लें, या अपोजिट डायरेक्शन में लेके सेंट्रीफ्यूगल। तो चलो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ये P इतना समझ आता है, गुड। तो माइनस ऑफ पी ए, दिस विल बी इक्वल टू dm, that is obviously the mass of this element, multiplied by omega square multiplied by the radius. yes sir, ठीक है। अब मास अपन लिख लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। पी ए तो मर गया, तो ये हो गया सर dp मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, dp मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू dm। dm की वैल्यू क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ द गैस। m ओमेगा स्क्वायर x। जी ठीक है सर, समझ गया। समझ गए। एरिया मल्टीप्लाइड बाय dx, दिस बिकम्स द मास मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x। अनडाउटेडली एरिया से एरिया विल कैंसिल आउट। dp इज अ कंप्लीट टर्म, राइट? तो फिर से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे dp इज इक्वल टू, यहाँ पर रो की जगह अपन क्या लिखेंगे? रो की जगह अपन लिखेंगे pm नॉट या pm डिवाइडेड बाय rt मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x dx। क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ, इधर इधर एक्सपोनेंशियल में कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से एक्सपोनेंशियल में आएगा, बट दिस टाइम दिस एक्सपोनेंशियल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो, इसके नेक्स्ट वैरायटी पे आते हैं सर। वैरायटी नंबर नेक्स्ट। मैं नहीं चाहता कि तुमको ज्यादा टाइम खराब करूं, इसलिए मैं जो वैरायटी पे क्वेश्चंस बनते हैं उसी पे ज्यादा बात करना चाहता हूं। मैं ऐसे टाइम पास कर सकता हूं कि साहब इसी के बाद मैं तुमको पढ़ाना शुरू कर दूं कि ये ऐसा, तो इसके बाद आपको क्या पढ़ा सकता हूं मैं? हाँ भाई, इसके बाद मैं आपको पढ़ा सकता हूँ वो गैस की इक्वेशन, आपको ये तो याद ही होगी ना, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 वाला। यस सर, वो हाँ वो एनर्जी के टर्म्स में भी आ जाएगी, वर्क डन के टर्म में भी आ जाएगी। हाँ वो, और अच्छा इसमें एक बात याद रखना कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी पूछे गए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीड पे। अब देखो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीड जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, और मीन स्पीड जिसको एवरेज स्पीड भी कहते हैं। ये जितनी भी स्पीड्स होती हैं, अगर आप देखेंगे तो वो केमिस्ट्री में सेम टू सेम है। ठीक है, तो उसको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आपने पढ़ा हुआ होगा, आपको याद भी होगा। नहीं याद है तो फॉर्मूला रट लो, उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई मेंस में। ठीक है, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ जो जिस पे बात ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो कर लोगे आप? यस सर, यस सर। ठीक है, मैं अभी इस पे ग्राफ थ्योरी पे आता हूँ कि कब कैसा ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि ये ग्राफ थ्योरी इंपॉर्टेंट है फिर से इस केस में, क्योंकि इसको थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी मिलाया जाएगा। तो ग्राफ की थ्योरी हम समझ लेते हैं। अब डिफरेंट ग्राफ्स, ये आपको आता भी होगा, बट इसको एक बार रिवाइज करके इस पे कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे हम। जैसे देखिए सर, मान लीजिए कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तो हम डिफरेंट ग्राफ्स क्या क्या बना सकते हैं। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो एक ग्राफ हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का बना सकते हैं, एक ग्राफ हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का बना सकते हैं, एक ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का बना सकते हैं। ये तीन तरह के अपन ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये अगर मैं तीन तरह के ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, तो चलो 1 बाय 1 करता हूं, नोट करते चलना बस, मतलब स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अनडाउटेडली प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सर आपको कैसे पता चला? तो मुझे पता चला बाय द गैस लॉ। कौन सा गैस लॉ सर? हम लोगों ने एक गैस लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ। गलत तो नहीं बोला मास्टर ने? बॉयल्स लॉ ये कहता है ना कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एनआरटी वाला पोर्शन पूरा कांस्टेंट हो गया, उससे याद हो जाएगा। हाँ, उससे भी आ सकता है, उससे वही बेसिकली आपका बॉयल्स लॉ बन जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इस केस में वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की बात में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है सर, वॉल्यूम ऐसे या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, वो डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर मैं मान लो कि प्रेशर की बात करूं,
तो प्रेशर की बात करूं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की, तो प्रेशर या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, डिपेंड करता है। यस सर। नहीं, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ कुछ भी बना दिया जाए, ये मर्जी। ठीक है, तो ये तो तब है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसी तरह से वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो उस पे बात करते हैं जरा सी। एक उसमें छोटा सा पॉइंट है जो समझने लायक है। बढ़ू आगे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वॉल्यूम कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम को अगर अपन कांस्टेंट कर दें, तो वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट कर दें, तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का वॉल्यूम का ग्राफ, तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, या घटेगा, डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना दूं, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ को समझना और प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर को ग्राफ को समझना। अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये ग्राफ कैसा होएगा सर? स्ट्रेट लाइन अगर होगी हमारा और वॉल्यूम कांस्टेंट है, कुछ VT is equal to A plus BT होता है, इनिशियल वॉल्यूम A और पीवी VT इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना? तो हाँ वॉल्यूम को सर। कांस्टेंट कर दिया, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ? सर ओरिजिन से नहीं होगा, थोड़ा आगे से होगा। क्या ओरिजिन को इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं करता सर। करता है। सर वो स्केल पे डिपेंड करता है, बट अगर यस, अगर वो केल्विन स्केल है, तो ये डॉट हम ओरिजिन तक दिखा सकते हैं। यस सर। ठीक है, मतलब ये हम अगर केल्विन स्केल पे बात करें, तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, यस सर। टेम्परेचर इन केल्विन। सर केल्विन इसी में तो तरह से केल्विन में तो शायद वो आता है, इंटरसेप्ट आता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। और अगर यही प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हो, तो वो भी इंटरसेप्ट आ ये जाएगा थोड़ा किसके? सा। एक मिनट, मैंने गलती की है, सॉरी। ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर निकाल लो ना, तो वॉल्यूम को तो यस कांस्टेंट रखा है हमने। सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड। वॉल्यूम को तो सर कांस्टेंट किया हुआ है हमने। सर, ये सर ये हाँ प्रेशर कांस्टेंट में ही हो जाएगा जो आप ग्राफ बता रहे हो, हाँ, रिवर्सिटी का। ये प्रेशर कांस्टेंट में हो जाएगा, ये वाला जो है ये प्रेशर कांस्टेंट में हो जाएगा ऐसे। यस। और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, या तो बढ़ेगा या घटेगा। यस सर। ठीक है, इसी तरह से प्रेशर, आगे बढ़ जाए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ, प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट करते हैं। अब ये सबको हम मिला के बात करेंगे अब, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा सर आपका ग्राफ इस तरह से। इसी तरह से अगर हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की बात कर दें, तो ये ग्राफ इस तरह से। अगर हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की बात कर दें, तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। फिर से कहानी वही है कि ये ओरिजिन को टच कर सकता है इफ द टेम्परेचर इज इन केल्विन। डॉट रेड लाइन जो है वो ओरिजिन तक पहुंचेगी, ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज इन केल्विन। ठीक सर? यस सर। यस सर। खत्म, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, अब इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। सर जैसे मान लीजिए कि आपसे ये बोला गया कि ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया गया इस तरह से, और ये आपसे बोला मैंने कि ये ए बी ये सी। आपको इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है, आपको इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। कन्वर्ट गिवन ग्राफ इनटू VT ग्राफ एंड PV ग्राफ। ठीक है, कैसे करें? मिलके करते हैं ना, मिलके करते हैं। यस सर। कैसे करें? चलो मिलके, तुम बताओ, मैं सिर्फ ड्रॉ करूंगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको आता या नहीं। ठीक है, बताइए। पहला पार्ट उठाते हैं, ए बी, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। और यहाँ देखिए, ये इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है टेम्परेचर है ना? कांस्टेंट गिवन है, हाँ PCC में। ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ ना सर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब एबी इनवर्सली का जब हम प्रोपोर्शनल हो ग्राफ ड्रॉ जाएगा। करेंगे, है हाँ। ना,
तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा? वॉल्यूम के साथ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा वॉल्यूम। प्रेशर अरे नहीं रे, नहीं 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 नहीं, देखो इस पोर्शन में ए वाले पोर्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ध्रुव भाई। अब यस हमें एक सर, बात मालूम है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, पी अगर हमने बराबर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर प्रेशर इंक्रीज हो इंक्रीज हो रहा रहा है, तो वॉल्यूम क्या करेगा? है, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, सिंपल सी बात। यस तो सर, वॉल्यूम करेगा साहब डिक्रीज। इसका मतलब है कि अगर आप ए बी का ग्राफ देखेंगे तो वॉल्यूम चूंकि हमने वाई एक्सिस पे लिया है, तो वॉल्यूम सर हमारा डिक्रीज करेगा। समझ में आई बात? ये यस ए सर, होगा, ये बी होगा। क्लियर? अब यस आते हैं सर, आगे, बी से सी में अगर आप देखें तो प्रेशर कांस्टेंट है कांस्टेंट। और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप यस सर, प्रेशर को फिर से यही लिख लेते हैं ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यस सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। है ना? तो टेम्परेचर हमारा कहाँ गया? हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी से सी का जो ग्राफ होगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले में आते हैं, ए से सी में अगर हम देखें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप। यस इसका सर, मतलब है कि पी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से, इसका मतलब इस पी पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो यस सर, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर के साथ क्या हो रहा है? देखो ये सी से ए में जा रहा है, तो सी से ए में जाने में इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यस सर, ठीक है। यस और सर, इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। देखिए यस सर, होना चाहिए। होना चाहिए, हो रहा है बेसिकली। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बट टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक यस है। सर, ठीक है, यस सर। अब इसी का दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं पीवी का डायग्राम। पीवी डायग्राम, चलिए पीवी डायग्राम में बात करें, फिर से ए से बी की बात करें हम, तो पीवी डायग्राम में तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या करेगा? पीवी का ग्राफ ले रहे हैं, मतलब पीवी का रिलेशन चाहिए, फिर से लिखो, इनवर्स हो पीवी इज जाएगा। इक्वल टू एनआरटी, इनवर्सली रिलेटेड। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और यस सर। प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस इस तरह से हाइपरबोलिक एरो दिखाया डायग्राम। जाएगा, है ना, एरो ऐसे दिखाया जाएगा। तो दिस इज फ्रॉम ए टू बी। अब हम आते हैं फिर बी से सी में, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है तो साहब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सी से ए में, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हुआ ना। यस सर। ये वाली, इस वाले पार्ट में सी से ए में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यस सर। देखिए अगर आपको कन्विंस्ड है तो, यस सर, ठीक है, नोट करिए। अभी ऐसे ही ग्राफ एक दो और बनाते हैं। कर लिया सर। कर लिया, मूविंग ऑन। ए बी सी डी, V वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें, और P वर्सेस V का भी ड्रॉ। VT एंड PV डायग्राम, इसको इंडिकेट, ये जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ये जो ग्राफ बनता है इसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, तो कभी इंडिकेटर डायग्राम लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। ओके सर। चलो पहला वाला केस, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, चलो वन बाय वन सोचे। ए बी में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ओ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं वॉल्यूम, हाँ, ए बी में ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर हम वॉल्यूम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं क्योंकि वीटी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम घट रहा है,
नहीं नहीं नहीं, ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। अगर ये पीवी का ग्राफ होता तब हाइपरबोला बनता। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दूसरा पार्ट कर हाँ ठीक है वो सर। होता है कंफ्यूजन, बट ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ तो है, सर मैंने तो वो वॉल्यूम वर्सेस सॉल्व करना टेम्परेचर के एक ग्राफ। से शुरू कर दिया था। अच्छा, हम्म, तो देखो पहली बात तो ये है कि ये ग्राफ ऐसे आया, ये ए बी वाला पार्ट क्यों आया, ये आपको रीजन क्लियर है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है साहब, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर तभी बढ़ सकता है जब वॉल्यूम घटे। हम्म, ठीक है, अब आते हैं बी से सी में। प्रेशर प्रेशर अगर आप देखें तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। यस सर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हम्म, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम्म, वॉल्यूम और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है बी से सी में, तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। और ये जो होगी ये स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप होगी। तो इसका मतलब है कि ये आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे ही तो जाएगा मेरे हिसाब से। यस सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सी से डी में। सी से डी में अगर हम देखें तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर हम्म, डिक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस सर। नहीं समझे? यस तो सर। ये ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा कुछ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम देखें D2A में। D2A में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर घट रहा है। प्रेशर कांस्टेंट हो गया बट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वी विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यस सर। इफ द यस सर। प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ फाइनली यहाँ आके टच करेगा, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ आएगा सर। ठीक है, ये ए से बी, बी से सी, सी से डी। और इस केस में अगर ये केल्विन में आपने ड्रॉ किया है तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो। समझे? यस सर। एक एक बात क्लियर हो रही है ना। चलो इसी में दूसरा ग्राफ जो मैंने आपसे बोला था, पीवी। दूसरा ग्राफ में पीवी। चलिए, पीवी तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हम्म, अब पीवी का जब हम रिलेशन लिखेंगे तो वहां पर पीवी का रिलेशन देखना है, मतलब कि हम्म, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा यहाँ पर, है ना। तो हम्म, यहाँ पर अगर हम देखें पहला ए से बी में अगर हम बात करें तो ए से बी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी इज इनवर्सली कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल टू बी। दूसरी हम्म, बात है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम शुड डिक्रीज, तो मतलब ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम बी से सी में जाएं तो प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी तो इंक्रीज प्रेशर कर दो। कांस्टेंट तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हम्म, इंक्रीज करेगा तो ग्राफ ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम सी से डी में जाए तो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगेन, बट ऐसे। इस बार इसका एक्स कोऑर्डिनेट आगे भागेगा, हम्म, है ना। और फाइनली D2A में अगर हम बात करें तो D2A में आपका प्रेशर डिक्रीज हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बट प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। यस सर। ठीक है सर, ए बी सी डी बन गया ग्राफ। सर मैंने मतलब अभी आपने जितने क्वेश्चन करवाए ये ऑलमोस्ट एक लूप ही बना रहा है। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस ही, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ दूंगा तो साइक्लिक प्रोसेस ही तो बनेगा। यस सर, तो मैं कह रहा हूँ कि हम ये सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। देखो जनरली कुछ भी हो सकता है, सिर्फ दो ही पाथ भी हो सकता है। अगर वो हम्म, तो ज्यादा आसान हो गया, अगर मैं सिंपली ये ऐसे आपसे कहूँ कि भाई ये वाला टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, और मैं कहूँ सिर्फ हाँ इतना फिर सा है, तो हाँ वो आसान हो तो जाएगा। ये तो है ना, एक और पार्ट कम हो गया ना, तो ये तो ज्यादा आसान हो गया। तो इसलिए साइक्लिक अगर हम समझ रहे हैं तो नॉन साइक्लिक तो ऐसे ही समझ आ जाएगा। यस सर। अच्छा, इसी में अगर, ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम हमने कर लिया, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर लिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसी में एक और ग्राफ देता हूं। डन, आगे बताऊं? यस सर, आगे बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ये कुछ इस प्रकार से।
ठीक है, इससे आपको ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ड्रॉ पीवी ग्राफ। कैसे ड्रॉ होगा सर? वही सर, सेम कॉन्सेप्ट। देखो, लगाओ सेम कॉन्सेप्ट। हो गया ड्रॉ? यस सर, एक लास्ट पार्ट बचा है। ठीक है, बताऊं? यस सर। बताऊं? यस सर। चलिए, पहली बात तो ये कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो पहला पार्ट ए टू बी में हमें ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ए टू बी में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ए से बी में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एरो इधर लगाना। बड़ी अजीब सी शेप आ रही है इसकी। हाँ, थोड़ी मतलब अजीब सी शेप आएगी, बट इस तरह से होगा जो पहला पार्ट। सिमेट्रिकल सा थोड़ा। दूसरा पार्ट अगर हाँ, दूसरा पार्ट अगर आप देखेंगे तो दूसरे पार्ट में बी से सी में जा रहे हैं हम, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कुछ इस तरह से। तीसरे पार्ट पे आए तो तीसरे पार्ट पे सी से डी। अच्छा, एक बात याद रखो कि इसका जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम नहीं है, तो अनडाउटेडली इसका जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप बनाएंगे इस सी डी वाले पार्ट का, उसकी लेंथ ए बी वाले के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कंपैरिजन में तो कम ही होगी, है ना? तो आप देखिए सी से डी में हमें एक बात पता है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा सा, है ना? मतलब फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, बट इस वाली एरो ऐसे आएगा। ठीक है, लास्ट वन इज व्हाट? तो D2A, D2A में ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब ये बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ से, और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। सर मेरी एरो की गलती है, बाकी शेप तो सेम बनी है, बस उल्टी बनी है। ठीक है, एरो एरो पे ध्यान दे लो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर ग्राफ थ्योरी। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि भाई ग्राफ में कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे, क्या बनेगा, वो ग्राफ थ्योरी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। अब एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ। अब इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को समझने के लिए अब आपको एक बात ये समझ आ गया ना, ग्राफ वाला? ठीक है, तो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन,
जिस पे सवाल पूछे गए जेई में। अब आते हैं दूसरे वैरायटी में। इस वैरायटी में एक बात याद करिए कि आपको बताया गया होगा और आपको याद भी होगा बेसिकली कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर कहीं पर भी लिख सकते हैं सी लेवल पे। यस जो सर, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है, सिंपल सी बात है। यस सर, 760 और जब mm हमने ऑफ टॉरिसेली है ना, टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट जब हमने किया था, अगर आपको याद हो, तो टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट में हम जो ये ट्यूब लेते हैं जिसमें मरकरी फिल करते हैं, जिसको जाके आप मरकरी ट्रफ में प्लेस करते हो ऐसा इन्वर्ट करके, तो इसमें कहीं पर भी कोई एयर इंट्रैप्ड नहीं होता है या कोई वैक्यूम भी नहीं होता है और एयर इंट्रैप्ड भी नहीं होता है, कंप्लीटली ये फिल्ड होता है विद द मरकरी। कि मतलब जब इसको आप ट्यूब को यहाँ पर प्लेस करते हो सर, यहाँ पर जब ट्यूब को आप प्लेस करते हो तो बेसिकली ये होता है कि मरकरी कुछ अमाउंट ऑफ मरकरी फ्लो कर जाता है और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बच जाता है। तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का ही प्रेशर है, जो कि किसके बराबर होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ये तो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है, याद आ रहा है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होगा? बिकॉज इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, पहली बात। दूसरी बात, एक ही लेवल पे कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए तो स्टैटिक लिक्विड में एक ही लेवल पे हर पॉइंट का प्रेशर सेम होता है, इसलिए इसमें हर पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर है वो एक्चुअली में उतना ही है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पे। ये तो मतलब हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये जो खाली है इसमें कोई एयर के पार्टिकल नहीं है, बिकॉज मरकरी वाज कंप्लीटली फिल्ड। तो जहां से खाली हुआ वहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसका कोई प्रेशर नहीं है, वो एयर नहीं है या कोई गैस इंट्रैप्ड नहीं है। यस सर, क्लियर? ठीक है भाई। अब आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे चीजों को बोला जाएगा? राइज इन कैपिलरी ट्यूब। ना ना, राइज इन कैपिलरी ट्यूब तो वो अलग चीज है, वो तो फ्लूइड में ज्यादा बेहतर सिखाया जाता है ना, तो हम उसकी अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे। देखिए, एक क्वेश्चन आप ऐसे समझिए, ये एक ट्यूब है इस तरह से, ऐसे ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर ये कंटेनर में रख दिया हमने। इस ट्यूब के अंदर इस बात को याद रखिएगा कि मरकरी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, देयर इज सम गैस इंट्रैप्ड आल्सो। समझना, इसको हमने वही टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट हम फिर से कर रहे हैं, बट इस बार ये है कि ट्यूब में मरकरी कंप्लीटली फिल्ड नहीं था, देयर वाज सम गैस व्हिच वाज इंट्रैप्ड इन इट। कुछ प्रेशर होगा, जाहिर जाहिर सी बात है उस गैस का कुछ प्रेशर होगा। हमने ये बोला कि साहब जब हमने ऐसे रखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया जो मरकरी की हाइट थी ओवर दिस फ्री सरफेस ऑफ दिस ट्रफ वो 20 सेंटीमीटर रही, और ये वाली जो हाइट जिसमें गैस है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, यहां तक कोई कष्ट नहीं है? ठीक भाई। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में याद रखिएगा कि वी आर अज्यूमिंग दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, द होल प्रोसेस इज टेकन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? yes, अब हमसे कहता है कि जब हमने इसको फर्दर 10 सेंटीमीटर और नीचे दबाया, किसको? ट्यूब को। ट्यूब को जब हमने फर्दर 10 सेंटीमीटर और नीचे दबाया तो हमें यह बताना है कि इस केस में अब जो मरकरी इस ट्यूब के अंदर रह जाएगा उस मरकरी की हाइट कितनी होगी? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ये एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, और हम क्या मान रहे हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है? देख लो, पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। यस सर, जब वो नीचे चला जाए तो क्या? नीचे अगर हम 10 सेंटीमीटर इसको और नीचे की तरफ मतलब दबाएं, if this tube is compressed by 10 centimeter into this trough, मरकरी का जो ट्रफ है, ये जो कंटेनर है, उसमें 10 सेंटीमीटर और हम ट्यूब को नीचे दबाएं, तो उस केस में मतलब ये पहले, इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 + 20 50 सेंटीमीटर ऑफ द ट्यूब वाज आउटसाइड।
है ना। Yes, अब sir. इसका दूसरा मतलब ये कि 10 सेंटीमीटर और दबा दिया आपने, इसका मतलब है कि द ओनली 40 सेंटीमीटर इज आउटसाइड, समझे। Okay, sir. समझ गया. तो अगर 40 सेंटीमीटर विल ओनली बी आउटसाइड, तो उस केस में जो मरकरी की लेंथ होगी विल इट बी 20 और इट विल बी लेस देन 20 और इट विल बी मोर देन 20 इन द ट्यूब। नहीं आया। और दबाए तो सर बढ़ जाएगी ना लिक्विड की. हाँ मतलब जो भी हो, बड़े कम हो, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम्म. समझे। तो देखो इस पूरे सिचुएशन में हमसे ये बोला गया है, इस पूरी सिचुएशन में हमसे ये बोला गया है कि साफ टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट बोला तो सर हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एम आई राइट सर। यस सर. बात समझ में आ गई। मैंने पहले ही कंडीशन लिया टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि आई कैन अप्लाई द बॉयल्स लॉ कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब आते हैं दूसरी बात पे सर, लेकिन अप्लाई किस पे करूंगा, लिक्विड पे या गैस पे। गैस पे बॉयल्स लॉ करो. या चार्ल्स लॉ गैस पे अप्लाई करेंगे, लिक्विड पे थोड़ी ना करेंगे। अच्छा यस सर. अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 20 सेंटीमीटर अगर मरकरी यहां पर रह गया, तो एक बात सोचो, फिर से वही लिक्विड का कॉन्सेप्ट कि यहां पर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, यहां पर का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, तो यहां पर का भी तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, क्योंकि यस लिक्विड सर. का कॉन्सेप्ट तो अभी भी वैलिड है यस सर. कि सेम लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, तो एटमॉस्फेरिक। बहुत बढ़िया साहब। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम जानते हैं कि इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के हाइट के बराबर होता है। इसका यस सर. मतलब जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के हाइट का प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है। बट यहाँ पर तो मरकरी सिर्फ 20 सेंटीमीटर है सर। नहीं आया। यस यहाँ सर पर समझ मरकरी गया. कितना है, इट इज ओनली 20 सेंटीमीटर। हम्म. अर्थात सर मेरे को एक बात समझ में आई सर, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि साहब यहाँ पर जो गैस के 30 सेंटीमीटर गैस का जो प्रेशर है वो एक्चुअली में 56 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के प्रेशर के बराबर होगा। तभी तो 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस ये 56 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के प्रेशर के बराबर होगा, तभी तो पूरा 76 सेंटीमीटर होगा। यस सर. सोच के इसका मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यस सर. तो इसको मैं अब हमें एक चीज मालूम है कि हमें एक बात मालूम है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो हम लिखेंगे गैस पे, हम ये लगाएंगे तो गैस के लिए हम लिखेंगे 56 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर की जगह, है ना। आपको मालूम है कि प्रेशर हम मरकरी के हाइट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई राइट। यस सर. इनटू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकालोगे, मान लो एरिया ऑफ ट्यूब इज ए और ये लेंथ 30 है, तो क्या हम इसको वॉल्यूम को 30 इंटू ए लिख सकते हैं बेटे। यस सर. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू नया प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि ये हाइट हमें नहीं पता है, ठीक है, और ये पूरा 40 है, तो ये मतलब अगर x में मरकरी है तो ये 40 माइनस x में गैस है। सोच के देख। एक्स में मरकुरी 40 माइनस 6. यस सर. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ गैस जो नया वाला होगा, ठीक है, मतलब P2 ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एक इक्वेशन समझ में आई हो तो बताओ। यस सर. बट यहाँ चक्कर ये a तो कैंसिल हो जाएगा, बट चक्कर ये कि एक x भी अननोन है और दूसरा हमारा P2 भी अननोन है, तो एक और इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अपन कहां से ला सकते हैं, तो दूसरी इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं क्या कि यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है P2 प्लस ऑफ x हाइट ऑफ मरकरी जो है यहाँ पर x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो प्रेशर है 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। यस सर. अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, नोट करो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करना अपना फुर्सत है। मेथड क्लियर हो गया हो तो देखो। यस सर. ठीक है, ऐसे ही अभी और सवाल पे आते हैं, ऐसा ही नहीं मतलब थोड़ी और वैरायटी चेंज करके पूछता हूँ इसी तरह का। कर लिया सर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से मरकरी को इन्वॉल्व करके थोड़ा इस प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे।
अब देखिए फिर से मानिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं फिर से जो दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें भी टेम्परेचर सर हमारा कांस्टेंट है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सर ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर मरकरी पैलेट है। पैलेट समझते हो ध्रुव? पैलेट समझते हो? पैलेट मतलब नहीं सर। पैलेट ऑफ मरकरी है ये, ठीक है। पैलेट का मतलब ऐसे समझ लो कि एक उसका जैसे वो जेली लाइक होता है ना, जेली जो अपना किसान जैम, यस सर। ठीक है। तो ऐसा समझो कि किसान जैम का छोटा सा टुकड़ा लाके फंसा दो, ठीक है। तो वैसा ही मरकरी का टुकड़ा फंसा हुआ है यहाँ पर, समझ में आई बात? उसी को पैलेट बोला गया है। तो ये मरकरी का टुकड़ा है यहाँ पर जो फंसा हुआ है, और इसके नीचे गैस है, कोई गैस इंट्रैप्ड है। उस गैस का नाम वाम आपको नहीं दिया, सिंपली बोला कि इसमें गैस इंट्रैप्ड है, ठीक है। और ये मरकरी है। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि सर ये ऐसा कुछ था, इसमें मैं डेटा भी दूंगा। इसमें आपसे ये बोला गया कि ये जो मरकरी की हाइट है दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो गैस जितने लेंथ में है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर है सर? आपसे इसमें ये बोला गया कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, फाइनली सिचुएशन इज लाइक दिस, कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इस तरह से उल्टा बना दूं, ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है मरकरी कुछ नीचे आ सकता है, नीचे ही आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो आपसे ये बोला कि इसमें गैस एक्सपैंड करेगी तो लेंथ बताइए कितना होगा, क्योंकि मरकरी का तो अभी भी वो मरकरी का जो वो कंप्रेस नहीं होगा मरकरी, राइट, वो अभी भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, है ना। बट आपको बोला गया कि भाई लेंथ ऑफ गैस, गैस की नई लेंथ कितनी होगी, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, कैसे सोचें? सर ट्यूब की लेंथ दे रखी है? ट्यूब की लेंथ नहीं है। वही सर, प्रेशर को टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 अब देखो इसमें ना फ्लूइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी साथ साथ इन्वॉल्व होता जाता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम वही लिखेंगे, बॉयल्स लॉ ही लगाएंगे कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल बी अ कांस्टेंट। बट थोड़ा सा फ्लूइड का कॉन्सेप्ट यूज होता जाता है यहाँ पर। क्या आपको मालूम है कि सर अगर इफ एनीथिंग इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो उस केस में हमें एक बात मालूम है कि उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पर इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमें वैल्यू पता है, तो इस पॉइंट पे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, है ना। प्लस यहाँ पर अगर हम पहुंचेंगे तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब गैस पे जो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर ऑन द गैस, that will be equal to, don't you think that will be equal to 86 centimeter of Hg? What do you say Dhruv? यस सर। पक्का सोच के देख लो। यस सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर। ये तो इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस हो गया। जब हमने इसको ऐसे कर दिया तो व्हाट विल बी द प्रेशर नाउ? अगर हम यहाँ पर प्रेशर की बात करें तो व्हाट विल बी द प्रेशर, कैन यू टेल मी? प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वो तो जो गैस का होता है वो करते हैं ना, जो उस पे लगता है वो नहीं करते ना, P1 V1 बराबर P2 V2 पे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये मरकरी का ये जो टिका हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दोनों बैलेंस हो रहे होंगे। अब आते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रेशर देखें, गैस का प्रेशर, अब गैस का प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा, तो एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पर जो गैस का प्रेशर होगा उसको कैसे देखेंगे, तो देखो माइनस हो जाएगा ना, मतलब जो है ना, यस। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस माइनस ऑफ दिस प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस प्लस हम ये भी कह सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ऐसे भी सोच सकते हो, उल्टा भी जा सकते हो कि प्रेशर ऑफ गैस प्लस ऑफ प्रेशर ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, दिस विल बी इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ऐसे भी सोच सकते हो। यस सर। यहाँ पर है ना, तो प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू 66 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यस सर। लिख सकते हैं। अब बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं करना है, अब टाइम पास, दोनों को इक्वेट कर लो। क्या इक्वेट करोगे? तो आप लिखोगे 86 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और सारा रिजल्ट सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ही में रखेंगे, ताकि हम दोनों तरफ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को कैंसिल कर दें। यहाँ पर पास्कल वास्कल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 86 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि इनिशियल लेंथ इज 20, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, तो ए तो कट ही जाएगा, एल निकल आएगा। यस सर। सिंपल, खत्म। कर लिया सर नोट। ठीक, अब एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप ट्राई करेंगे। अब यही सेम टाइप का क्वेश्चन बट ऑब्वियसली विद अ वेरिएशन। ये फिर से अपन ट्यूब मान लेते हैं
और फिर से मरकरी फंसा देते हैं इसमें। और इस मरकरी की हाइट अपन मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पर कोई गैस है, द गैस इज इंटरप्ट हियर। इसको हमने क्या किया, बस इस बार थोड़ा सा वेरिएशन है क्वेश्चन में कि इसको मैंने ऐसे कर दिया। आई डिडंट मेक इट कंप्लीटली वर्टिकल, आई प्लेस्ड इट एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। क्वेश्चन अभी भी वही है, मरकरी का ये जो पैलेट है वो यहाँ पहुंच गया। क्वेश्चन अभी भी वही है कि व्हाट विल बी द फाइनल लेंथ ऑफ द गैस। करिए। फ्लूइड का कॉन्सेप्ट थोड़ा अगर आपको आता होगा तो इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सर टेम्परेचर कांस्टेंट के बाद नहीं है ना? हाँ हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं ऐसा जो भी पैलेट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। करूं मैं? सर ट्राई कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, करिए। इसमें बस सर हाइट का चेंज होगा ना, मरकरी बाकी सब सेम होगा। हम्म। ये खाली देख के हमको बता दो कि राहुल के अकाउंट में मिक्स करना है। गौतम का दोनों को लेना है। नहीं आ रहा है रेट तय करने, अपने में जाना चाहिए। कोई ऑफिसर कहीं का आपको आएगा जाएगा, स्कूल में फिक्र होना चाहिए। ऐसा इसको लेना है, इसको ना फिक्र, हम ना दौड़ा झगड़िया के पास ही का पैसा लेकर के ना भरे, वो बोला कि हमको देगा। मांगने वाला ना मानेगा, तभी देने वाला तो कहेगा कि कोई कितना कोई चीजों की करे। हो गया दुरुस्त? सर हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है दूसरे से। 1 मिनट का और टाइम देता हूँ।
अच्छा मुझे एक बात बताओ बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप परेशान हो रहे हो, हमें आगे भी करना है, तो एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी कंटेनर है इस तरह से, इसमें एच डेप्थ पे प्रेशर, एच डेप्थ पे अगर प्रेशर लिखते हैं तो आप रो जी एच लिखते हैं, एम आई राइट? यस सर। है एच डेप्थ पे प्रेशर आप रो जी एच लिखते हैं, नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो ये रो जी एच। बट अगर आप सोचो कि इसी ट्यूब को मैं ऐसे रख दूं जिसकी हाइट अभी भी एच है, अभी भी ये एच है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर अभी भी आप रो जी एच लिखेंगे क्या अगर मैंने इसको ठीक नहीं एंगल सर, पे नहीं रखा है? सर। नहीं। एक बात याद रखिएगा कि प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल हाइट, ठीक है? तो यस अगर सर। आपका कोई चीज इंक्लाइन कर देंगे आप, तो आपको ये वर्टिकल हाइट मेजर करनी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट यही बस एक वेरिएशन है इस क्वेश्चन में। तो आपको वर्टिकल हाइट चाहिए, तो आप देखिए सिंपल सी बात है, 4L/5 मरकरी आ को गया आपने है। हाँ, तो ये अभी भी ये वाला जो पहले 20 था तो अभी भी वो 20 ही है, क्योंकि हम उसके मरकरी कंप्रेस नहीं हो रही, तो ये 20 है, तो इसका ये वाला लेंथ हो गया 20, तो ये वाला एंगल है 53, तो ये हाइट कितना हो गया ये तो आपको मालूम ही है, इसका ये वाला साइन आ जाएगा ना 20 साइन, तो 20 साइन मतलब 4/5, यस सर, इसका मतलब 4/5। 16 सेंटीमीटर, ठीक है? सर। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल प्रेशर आप लिखेंगे तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ मरकरी का प्रेशर ऐड होगा, तो यहाँ पर जो फाइनल प्रेशर आएगा मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 प्लस ऑफ 20 इज इक्वल टू 96। 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये आ गया सर हमारा यस सर। इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। और फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस अगर आप लिखेंगे तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस में फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी वही, ठीक है, और ऐड ही होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 76 प्लस ऑफ 16, ठीक है, बस यस इतना सर। वेरिएशन है, तो ये हो जाएगा 92, राइट, 92 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, एम आई करेक्ट? यस सर। आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ इक्वेशन इक्वेट कर लो, तो इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल प्रेशर मतलब 96 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय एरिया रो, ये हो गया प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आप क्या लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अच्छा ये वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही है, तो उसमें थोड़ी ना वर्टिकल वॉल्यूम लेना है आपने, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, बाकी जो भी आ गया वो आंसर है, यस सर। ठीक है। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, भले मेरा डेटा जेई का पूछा हुआ डेटा अलग हो सकता है, बट दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन जेई आल्सो, आप उसको देख सकते हो, है ना, वो डेटा अलग होगा और मैं जो करा रहा हूँ मेरा डेटा अलग होगा, बट क्वेश्चन वही है। देखिए इसमें बोला कि साहब ये ट्यूब है एंड दिस ट्यूब इज क्लोज फ्रॉम बोथ द एंड्स नाउ, अभी हमारी ट्यूब एक एंड से खुली होती थी बट इस बारी क्लोज कर दिया हमने, और यहाँ पर बोला कि यहाँ पर मरकरी का वही पैलेट, क्लियर, ये वाला 30 सेंटीमीटर, ये वाला भी 30 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लेंथ दी उसने वो 40 सेंटीमीटर मरकरी की, ठीक है, इसमें भी कोई गैस है, ठीक है, इसमें भी कोई गैस है, राइट, ये दोनों गैसेस है, साइड सेम गैस है। हाँ, इधर प्रेशर पी नॉट है, इधर भी प्रेशर कुछ पी नॉट होगा, है ना, ये गैसेस है, समझ गए? अब आपसे कहता है कि अगर हम इसको ऐसा कर दें, ठीक है, ये क्वेश्चन है सर कि भाई ये वाली जो लेंथ होगी गैस की वो अब कितनी होगी, समझ गए क्वेश्चन क्या है? करें? यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर ना बेसिकली दो गैसेस हैं, तो दोनों गैसेस के लिए हम इंडिविजुअली बात करेंगे। सर इसमें वो सम लेंगे ना पीवी का पूरा सबका, क्लोज्ड है इसलिए तो। नहीं सम नहीं लेना, हाँ
आप हाँ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं करना है आपने, पहली बात आपको, इसीलिए उसने बोला कि इंडिविजुअल जो प्रेशर है वो पी नॉट दे दिया, समझ रहे हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा बिकॉज इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स। अब एक बात समझो कि अगर मैं इस लेफ्ट वाले गैस की बात करूं, ये अगर हम वर्टिकल कर देंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, राइट? ठीक है, हॉरिजॉन्टल में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं लग रही, वर्टिकल डायरेक्शन में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो आएगी ना। ठीक है, तो खैर मान लीजिए कि मैंने आपसे ये बोला कि साहब यहाँ पर ये जो गैस है उसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, ये आपको गिवन है। ये गैस एक्सपैंड कर रही है, तो एक बात सोचो कि ये वाली गैस अगर एक्सपैंड कर रही है तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ लेंथ निकालते हैं, चलो लेंथ निकालते हैं। एक कम क्यों हो गया, ठीक है, लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ की अगर हम बात करें तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक है, इस लेंथ को अपन देखते हैं। ये लेंथ फिक्स्ड है सर, दिस लेंथ इज 40, ठीक है, ये लेंथ तो फिक्स है। तुम सोचो कि अगर ये वाली जो लेंथ है वो x हो गई तो ये वाली लेंथ ऊपर वाली कितनी होगी? 100 माइनस x। नहीं, 100 माइनस 40 माइनस x। यस सर, हाँ 100 माइनस 40 माइनस, तो दिस विल बी 60 माइनस ऑफ x, और ये वाली लेंथ हमने x माना है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करो, इस वाले पार्ट ऑफ द गैस का प्रेशर और इस वाले का इक्वेट करो, तो आप लिखोगे P नॉट मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू ए इज इक्वल टू इस गैस का फाइनल प्रेशर, ठीक है, इन फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक, इनटू वॉल्यूम 60 माइनस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय ए। लिख सकता हूं इस कंपार्टमेंट के लिए, इस वाले गैस का जो भी फाइनल प्रेशर हो, ठीक है, मरकरी इस पे उल्टा प्रेशर तो नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, है ना बेटे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे वाले पे, दूसरा वाला पार्ट P नॉट मल्टीप्लाइड बाय फिर से 30 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला तो सेम है। P फाइनल की वैल्यू कितनी, अब यहाँ पर देखो, जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर P फाइनल ऑफ द गैस प्लस मरकरी ऐड होगा, ठीक है, इस वाले गैस के लिए, राइट, इनटू x मल्टीप्लाइड बाय दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। नहीं आया, अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा सर। ओके, कुछ हजम हो रहा है? P नॉट 30 इंटू a, जहां नहीं समझ आया पूछो, ऐसी कोई वो नहीं है कि एकदम सन्नाटे में चले जाओ, पूछो जहां नहीं पल्ले पड़ा। सर सेकंड इक्वेशन में, हाँ दोबारा बताना। सेकंड इक्वेशन को समझते हैं। सेकंड इक्वेशन में जब हम इस गैस के प्रेशर की बात करेंगे, इस वाले गैस में प्रेशर, तो इस वाले गैस पे जो प्रेशर होगा वो इस गैस का प्रेशर प्लस ये मरकरी का भी तो प्रेशर, दोनों का मिल के प्रेशर जो होगा उसी को तो ये बैलेंस कर रहा होगा ये वाला गैस। यस सर। इस वाले गैस की जो फाइनल प्रेशर है मैंने पीएफ लिखा हुआ है ना बच्चे, तो इस पीएफ में प्लस मरकरी का प्रेशर 40 सेंटीमीटर का ऐड करोगे तभी तो इस नीचे वाली गैस का प्रेशर मिलेगा। पीएफ प्लस 40, हाँ, इनटू इसका वॉल्यूम, तो लेंथ x, एरिया तो वही a ही मानेंगे आप, ठीक है, ठीक है। और P नॉट 30 इंटू a सर आपने दोनों में इनिशियल क्योंकि इनिशियल प्रेशर दोनों का मैंने P नॉट लिखा हुआ है देखिए, और इनिशियल लेंथ दोनों का 30 है। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है, मतलब इनिशियल सिचुएशन दोनों गैस के लिए सेम है कि दोनों का प्रेशर भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो इनिशियल जो सिचुएशन है दोनों गैस की सेम है, बट फाइनल सिचुएशन में डिफरेंस है। फाइनल सिचुएशन में इस गैस का अगर प्रेशर P है तो इस गैस का प्रेशर P प्लस 40 हो जाएगा क्योंकि मरकरी का प्रेशर भी उस पर ऐड होगा। यस सर। समझे अभी भी या नहीं? समझ गया सर, समझ गए। अब इसी में एक और स्टाइल मारना चाहूं तो मैं ऐसे मार सकता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। क्या कर सकता था, इसी ट्यूब को दोनों तरफ से बंद कुछ एंगल पे रख दूं, कर सकता था या नहीं? भैया तो वर्टिकल प्लेस कर दिया ना मैंने इस ट्यूब को, इसी ट्यूब को अगर मैं एंगल पे रख देता तो क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता? मरकरी की हाइट में, मरकरी की हाइट में फर्क पड़ जाता, ठीक है। तो मरकरी का प्रेशर लिखने में आपको प्रेशर थोड़ा वर्टिकल कंपोनेंट लिखना पड़ता, समझ रहे हैं आप? यस सर। लॉजिक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें Yes, देखिए sir. ये बात हो गई सर, हमने इस तरह की बातें कर ली, इस तरह के ट्यूब वाले क्वेश्चन जिसमें हम मरकरी रखते हैं, मरकरी पैलेट रखते हैं, उसके प्रेशर्स के वेरिएशन और ये सारी चीजें। अब आते हैं हम कुछ और चीजों पर। अब इसमें वर्कडन वगैरह की चीजें आती हैं, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, इनिशियल वॉल्यूम, इस तरह की चीजें न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाली। इसमें आपको प्रोसेस आपको पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। एडियाबेटिक वॉल्स क्या होता है ये आपको पता है कि ऐसे वॉल्स जिसमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो उसको हम एडियाबेटिक वॉल्स कहते हैं, राइट सर? Yes, sir. ठीक है। देखो, सुन रहे हो ध्रुव, कहीं चले गए? ये नहीं मान सर, लो कि सुन ये रहा हूँ। कोई, अच्छा ये कोई सिलेंडर है फिटेड विद अ पिस्टन और इसके जो वॉल्स हैं ये एडियाबेटिक वॉल्स हैं, ये एडियाबेटिक वॉल्स हैं, राइट। और ये मूवेबल पिस्टन है जो इसमें है, इसके अंदर हमने गैस भर दी है, ये गैस, ठीक है। इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है और इस गैस में ये फिलामेंट है जो गैस को हीट करेगा, ये कोई फिलामेंट है विच विल हीट द गैस, ठीक है। और ये एडियाबेटिक वॉल्स है। एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, एरिया ऑफ पिस्टन बेसिकली इज इक्वल टू A, ठीक है। Yes, sir. ये कोई फिलामेंट है, हीटिंग फिलामेंट, या इसको हीटर कह लो या हीटिंग कॉइल कह लो, ये मूवेबल पिस्टन है सर यहाँ पर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, उसी में स्टैंडर्ड हम बढ़ाते जाएंगे। तो एडियाबेटिक वॉल से इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का प्रोसेस का मतलब होता है कि नो चेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। दूसरी बात, एक बात याद रखना ध्रुव, कि जितने भी एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं वो बहुत स्लोली कैरी होते हैं। जो एडियाबेटिक प्रोसेस है हमारे, वो बहुत स्लोली कैरी होते हैं। क्यों होते हैं? नहीं, Yes, sir. एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट कैरी होते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। क्यों? क्योंकि फास्ट इसलिए हम करते हैं ताकि देयर शुड नॉट बी एनी टाइम टू एक्सचेंज द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। मतलब गैस को टाइम ही नहीं मिले अपनी हीट को एक्सचेंज करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. अब हमने क्या किया, इस गैस को हीट किया और इसका टेम्परेचर बढ़ा के T0 से T2 कर दिया। गैस को हमने हीट किया, टेम्परेचर उसका बढ़ के कितना हो गया? T0 से 2T0। तो आपसे सिंपली इसमें पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा केस ले रहा हूं, उसके बाद इसी केस को हम आगे बढ़ाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू व्हाट? सर एक क्वेश्चन बता दो, मेरा रिवाइज नहीं है टॉपिक। ठीक है, बताते हैं। अब देखिए इसमें, अब आपको आइडियल गैस इक्वेशन का खेल चलेगा। अच्छा, इसमें एक बात समझिए कि हम इस गैस को इस तरह से हीट कर रहे हैं सच दैट प्रेशर जो है हमारा वो कांस्टेंट रहे। मतलब इसका मतलब यह है कि वी आर नॉट एक्सेलरेटिंग द पिस्टन। मैं लिख देता हूं कि पिस्टन इज मूविंग with constant velocity. Piston is moving with constant velocity. पिस्टन के वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, किसी को भी अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हो तो उस पर फोर्स बैलेंस होना चाहिए ध्रुव भाई। यस सर, फोर्स जीरो ही लगता है, एफ नेट। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि देखो इसमें नेट फोर्स, इधर से एक प्रेशर तो लग ही रहा होगा। मान लो इधर से प्रेशर पी नॉट लग रहा है तो गैस का भी प्रेशर पी नॉट होगा, तभी तो पी नॉट और पी नॉट एक दूसरे को हमेशा बैलेंस कर रहा होगा। यस सर। इसका मतलब द मोमेंट आई रोट दिस लाइन कि पिस्टन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि भाई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इसका मतलब है कि प्रेशर ऑन आइदर साइड शुड बी बैलेंस्ड बाय ईच अदर। यस सर। ठीक है, तो प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है, देख बाहर का प्रेशर तो नहीं बढ़ सकता, तो गैस को मूव कराएगा, बाहर का प्रेशर थोड़ी बढ़ जाएगा, पिस्टन मूव करेगी। अब हाँ, कुछ बच्चा ऐसे कहता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ये फोर्स F था, ये फोर्स F था तो बैलेंस हो रहा था। अगर मान लीजिए कि ये फोर्स 2F हो गया तो ये भी 2F हो जाए तब भी तो बैलेंस होगा। तो मैं इससे कहता हूँ कि ये तू करेगा कौन 2F इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप को थोड़ी ना अचानक चेंज कर लेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर जो है गैस का वो हमेशा उतना ही होगा जितना उस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। समझ रहे हो? तो अगर मैंने इस प्रेशर को इनिशियली पी नॉट कहा है तो ये हमेशा पी नॉट ही रहेगा। अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए
कि प्रेशर आप कांस्टेंट ले रहे हो, ठीक है, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, ठीक है, ये V इज इक्वल टू NR बाई P मल्टीप्लाइड बाई T, है ना, इसका मतलब V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है V नॉट और ये T नॉट, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2T नॉट, ये तो लिखा जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, T नॉट से T नॉट कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V नॉट हो गया। यस सर। ये फाइनल वॉल्यूम आ गया। बट हमसे क्वेश्चन फाइनल वॉल्यूम पूछा है या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। तो अगर फाइनल वॉल्यूम इतना है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, अगर हमसे कोई पूछ ले तो कैसे लिखेंगे? तो देखो, वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम को हम कितना लिख सकते हैं, V नॉट। यस सर। ध्रुव एक बात सोचो कि ये V नॉट अगर चेंज हुआ तो ये तभी हुआ होगा जब ये पिस्टन इतना मूव हुआ होगा। मान लो कि ये और V नॉट ऐड हुआ तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव हुआ होगा, तो पिस्टन Yes, जब sir. मूव हुआ होगा तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द पिस्टन, ये नहीं कह सकता मैं कि जो नया वॉल्यूम है वो आया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। नहीं समझे, चेंज इन वॉल्यूम Yes, को sir. मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। तो डिस्प्लेसमेंट को हम Yes, क्या sir. लिख सकते हैं, V नॉट बाय ए, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। समझ गया। समझ गए? Yes, sir. इसकी मतलब ये एक बार पढ़ लेना ये सब फॉर्मूला, क्योंकि नेक्स्ट जो डे हम आगे मतलब कल वाले डे में इसको हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन इसका निपटा लें, बट इसी तरह के क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है, Yes, तो sir. थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पढ़ के रखना। Okay, sir. इसको नोट कर लो, आज इतना ही रहने देते हैं, कल कर इसके लिया आगे हम sir. बात करेंगे। ठीक है, तो कल बात करते हैं सर, गुड नाइट।